रिच डैड बुक की सीरीज की हर किताब एक इंटरेस्टिंग रीड है उन लोगों के लिए जो फाइनेंस, मनी और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इस बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने जो बातें बचपन में अपने दोनों डैड से सीखी, उसमें हमेशा जमीन और आसमान का फर्क रहता था। जो एडवाइस उनको उनके गरीब डैड देते थे, रिच डैड हमेशा उसका ऑपोजिट एडवाइस करते थे। आज मैं आपके सामने इस किताब से 3 इम्पोर्टेंट लेसन्स पेश कर रहा हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 साल के थे तब वो एक दिन अपने रिच डैड के साथ बीच पे घूम रहे थे। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें एक बड़ा आलीशान सा बंगला दिखाया और कहा कि ये बंगला उन्होंने खरीद लिया है। रॉबर्ट चौंक गए, क्योंकि उन दिनों वो रिच डैड एक्चुअली में उतने रिच नहीं थे और उनकी इनकम उनके पुअर डैड से भी कम थी। तब उन्होंने अपने रिच डैड से पूछा, आप ये बंगला कैसे खरीद सकते हो जब किसी के पास इतने पैसे ही ना हो। उनके रिच डैड ने कहा, मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन मेरा बिजनेस खरीद सकता है। यहाँ पे हम अपना सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखते हैं। लेसन नंबर 1, अपने खर्चे बढ़ाओ और अपना इनकम कम करो, यानी इंक्रीज योर एक्सपेंसेस, डिक्रीज योर इनकम। अब आप कहोगे ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं, ये जो दुनिया कहती है ये तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, लेकिन यही इस बुक की खास बात है। इनफैक्ट हमें ऑथर इस बुक के फाइनल चैप्टर्स में यही पॉइंट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये बुक लिखी है। मैं आपको इसका डिटेल समझाता हूँ। जब रॉबर्ट छोटे थे तब वो उनके रिच डैड के लिए नौकरी करते थे। उन्हें हर घंटे का 10 सेंट्स मिलता था। तब एक दिन वो अपने रिच डैड के पास अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करने गए। तब रिच डैड ने उनकी सैलरी बढ़ाना तो दूर, वो भी काट दी और उन्होंने कहा, लोगों को सैलरी देना मतलब उन्हें एम्प्लॉयज की तरह सोचने पे मजबूर करना, और वो नहीं चाहते थे कि रॉबर्ट एक एम्प्लॉय की तरह सोचे। फिर आप मुझसे कहोगे, एम्प्लॉयज कैसे सोचते हैं? हर एम्प्लॉय यही सोचता है कि वो ऑफिस में मेहनत करे ताकि उसकी सैलरी बढ़ जाए और फिर वो अपना खर्चा कम करे ताकि वो ज़्यादा सेविंग्स कर सके। लेकिन रॉबर्ट को उनके रिच डैड कुछ और ही एडवाइस करते थे। वो कहते थे कि आपको अपनी इनकम कम करनी चाहिए और अपने एक्सपेंस बढ़ा देने चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको उसमें से जितना कम हो सके उतना कम पैसा विड्रॉ करना है एज एन इनकम, और बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा इनकम विड्रॉ करोगे तो उसमें से आप सबसे पहले ज़्यादा टैक्स पे करोगे, फिर बचे हुए पैसे को ऐसी जगह रख दोगे जिससे वो सही तरीके से ग्रो भी नहीं हो पाएगा, जैसे सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट। जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज है वो सारी कंपनीज अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती है। जेफ बेजोस की अमेज़न से लेकर वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे तक, ये कंपनीज मिनिमम डिविडेंड पे करती है और अपना सारा अमाउंट री इन्वेस्ट करती है, या तो अपने खुद के बिजनेस में या तो दूसरी कंपनीज अक्वायर करने में। इसीलिए इन कंपनीज के शेयर प्राइस पिछले कुछ सालों में काफ़ी गुना बढ़ चुके हैं। क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो आपको जो सैलरी मिलती है वो ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट होकर मिलती है। फिर बाकी की सेविंग्स आप अपने बैंक या फिक्स डिपॉजिट में डालते हो, जिससे आपको 8% इंटरेस्ट मिलता है। और इंडिया का एवरेज ईयरली इन्फ्लेशन 7.7% है। तो अगर आपको लगता है कि ये 8% जो आप अपने बैंक से कमा रहे हो ये आपका इनकम है, तो आप खुद के साथ मजाक कर रहे हो। और अपना एक्सपेंस बढ़ा देने का मतलब ये कि आपको सही जगह खर्चे करने चाहिए। रॉबर्ट को उनके टैक्स स्ट्रेटजीज एक दिन एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जब भी कोई अमीर इंसान कंगाल होने वाला होता है तो वो इन 3 गलतियों में से एक गलती कर लेता है। सबसे पहली, या तो उसने एक महंगी जेट या कोई बोट या कोई महंगी कार खरीद ली होती है, या कोई वर्ल्ड टूर पे गया होता है, या उसने अपनी लॉयल वाइफ से डाइवोर्स करके किसी यंग लड़की से शादी कर ली होती है। ये तीनों ऐसे एक्सपेंस है जो इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं। और जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो लोग यूजुअली वैकेशन, डिनर, शॉपिंग का सोचते हैं, लेकिन ऑथर के रिच डैड ऐसे एक्सपेंस की बात कर रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करेंगे, जिनसे आपकी टैक्स सेविंग होगी, जो आपको हमेशा रिच रखेंगे। जैसे अपनी एजुकेशन पे, बुक्स पे, सेमिनार या कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसे एसेट्स खरीदना जिससे आपको फ्यूचर में कैश फ्लो मिलेगा, या तो कोई ऐसा एम्प्लॉय हायर करना जो आपका मोनोटोनस काम कर सके ताकि आपको और फ्री टाइम मिल सके दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करने का। आप जितना जल्दी ऐसे मीनिंगफुल एक्सपेंसेस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी नॉलेज टाइम के साथ कंपाउंड होती है और वो भी ग्रो होती है। अक्सर लोग गरीब होते हैं क्योंकि वो हमेशा गरीबी से डरते हैं। उनके दिमाग में हमेशा गरीबी का डर रहता है और इसीलिए वो अपने खर्चे कम करते हैं, ये सोच के कि वो पैसे उन्हें बुरे दिन में काम आएंगे। लेकिन ऑथर हमें ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव सोच से ऑक्यूपाइड रखो। आप हमेशा अपने माइंड को ग्रो करने का सोचो, फिर भले उसमें आपको खर्चा क्यों ना करना पड़े।
और दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी यही कहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। अपने आप पर इन्वेस्ट करो, अपनी नॉलेज पर। लेसन नंबर 2, एक्वायर 3 E's। रॉबर्ट के रिच डैड के हिसाब से अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर और अमीर बनना है और फिर अमीर रहना है, तो आपको ये 3 E's एक्वायर करने होंगे। ये 3 E's है एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस कैश। ये 3 E's की हेल्प से आप ऐसे मौके का फायदा उठा सकते हो जिससे आप अमीर बन सकते हो। ये मौके जो हमेशा अवेलेबल है और रहेंगे, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि आपके पास वो नजरें नहीं है। सबसे पहला, एजुकेशन। रिच डैड यहाँ पे स्कूल और कॉलेज की डिग्री की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल नॉलेज की। लोग अक्सर कहते हैं कि जब उनके पास बहुत सारे पैसे आएंगे तब वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि अगर ऐसे लोगों के पास गलती से बहुत सारा पैसा आ भी जाए तो कुछ ही सालों में ये वापस कंगाल हो जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि वो अपनी पुरानी आदतों से नया पैसा हैंडल करते थे, लेकिन रियल लाइफ में हर किसी की लॉटरी नहीं लगती। रिच डैड यहाँ पे इस नॉलेज की बात कर रहे हैं कि आपको बिजनेस चलाना आता है या नहीं, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे रन करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट कैसे रीड करते हैं, इसका एजुकेशन। पर्सनली मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब था जब मैंने कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना सीखी। वरना अगर आप बिना एजुकेशन के कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो वो गैम्बलिंग है। दूसरा ई है एक्सपीरियंस। रॉबर्ट के रिच डैड बचपन में उन्हें ब्लैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते थे जिसमें वो उन्हें खुद से एसेट साइड का कॉलम भरने को कहते थे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें इससे एक्सपीरियंस मिलेगा। उन्हें पता था कि बिजनेस को सीखना और अच्छा इन्वेस्टर बनने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे प्रैक्टिकली करना। फिर रॉबर्ट उस ब्लैंक स्टेटमेंट में एसेट्स ऐड करते, उससे सीखते, फिर कुछ और ऐड करते, उससे सीखते, गलतियाँ करते और सीखते, क्योंकि उनके रिच डैड चाहते थे कि वो रियल लाइफ में जल्द से जल्द सीखना शुरू कर दे। और अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे सर्च करो तो ऐसे आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे जिसमें आप खुद से बैलेंस शीट, खुद से अपना एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। तीसरा ई है एक्सेस कैश। इस चीज़ की आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी जितनी आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस की करनी होगी। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन और एक्सपीरियंस है तो पैसा अपने आप फॉलो करेगा, और जब आपके पास उतना कैश आएगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि वो और ग्रो हो सके और आपके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सके। जब लोग अपनी कॉलेज की एजुकेशन ख़त्म करते तो वो अपॉर्चुनिटी की जगह पे जॉब्स ढूंढते, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह पे जॉब सिक्योरिटी ढूंढते, और फिर सारी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है। और इसीलिए दुनिया के 10% से भी कम लोग दुनिया का 90% से भी ज़्यादा पैसा ओन करते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा कैश उनके साथ हमेशा ग्रो करते रहता है। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टिंग इज़ नॉट रिस्की। इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं हो, इसलिए आपको वो रिस्की लगता है। और यहाँ पे रॉबर्ट हमें एक इनसाइड इन्वेस्टर बनने क्यों कहते हैं। चलो आपसे एक सवाल करता हूँ, लोग रिच कैसे बनते हैं? या तो वो कोई बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं या किसी और के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ रातों रात नहीं होती। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक खरीद भी लेते हो जो आपको बहुत अमीर बना सकता है, तो आपको फिर भी उसे कुछ सालों तक होल्ड करके रखना होता है, और उतने साल होल्ड करने के लिए आपके पास कोई खास रीजन होना चाहिए। वरना 99% से भी ज्यादा लोग जरा से स्टॉक के प्राइस के गिरने से उसे डर के मारे बेच देते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने अपने इनिशियल ईयर्स में ऐसी बहुत सारी गलती की है, और इन्वेस्टिंग में बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जो आपको करके ही सीखने होते हैं। लेकिन जब आप अपनी खुद की कंपनी चला रहे हो तो आप शायद अपनी खुद की कंपनी के स्टॉक्स यूं ही नहीं बेचोगे। जैसे मुकेश अंबानी, उनके पास रिलायंस का 43% स्टॉक है। जब इनकी कंपनी का बुरा टाइम आता है तब ये ओनर्स शेयर्स को बेच के निकल नहीं जाते, क्योंकि ऐसे टाइम पे शेयर्स बेचना मतलब सस्ते में बेच देना, जो बेवकूफ़ी होती है, और लोग अक्सर यही करते हैं। लेकिन ऑथर हमें यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं होगी अगर आप खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसे अपनी कंपनी समझ के इन्वेस्ट करें, और उतना ही रिसर्च करें जितना आप एक घर लेने में करते हो या कोई बड़ी चीज में पैसा डालने से पहले करते हो। और उतनी रिसर्च करने के बाद आपको उसकी पूरी अंदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सिमिलरली अगर आप कोई भी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए जितनी एक ओनर को होती है।
सो दोस्तों, अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड और इनकी दूसरी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी है तो मेरे हिसाब से इस बुक में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने के लिए नहीं है। इस बुक में से आप इन्वेस्टिंग शायद नहीं सीख पाओगे, लेकिन आपको ये बुक एक नया पर्सपेक्टिव जरूर देगी इन्वेस्टिंग के बारे में सोचने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस में लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक करिए और मुझे जरूर बताएं कि आप ये बुक खरीदोगे या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।